हेलो गाइस, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा सेकंड चैप्टर है कैलकुलेशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, कैलकुलेशन ऑफ वेक्टर्स का जो फर्स्ट टॉपिक है, टॉपिक फर्स्ट, स्केलर्स एंड वेक्टर फील्ड। स्केलर और वेक्टर फील्ड। जो स्केलर और वेक्टर फील्ड्स हैं, पहले तो आप मैथमेटिकली समझ लेना इसको। जो पहले स्केलर का कर लेते हैं हम। स्केलर, जो स्केलर होता है वो उसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू फाई आर वेक्टर। अब आर वेक्टर को हमने कंपोनेंट्स ले लिए। कौन से कंपोनेंट होते हैं? एक्स, वाई और जेड। अब इनमें पुट कर दो आप। फाई इज इक्वल्स टू फाई एक्स, वाई और जेड। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम स्केलर फील्ड की। वो कह रहे हैं जो स्केलर फील्ड होता है, जो स्केलर फील्ड होता है ना, वो एक कॉन्टीन्यूसली एंड उसकी यूनिक वैल्यू होती है। मतलब वो लगातार भी होता है और हर पॉइंट पे, एवरी पॉइंट, क्या एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट स्पेस में, इन स्पेस, स्पेस में कोई भी पॉइंट उस द सर्टेन रीजन होगा। सर्टेन रीजन क्या है? स्पेस। उसको हम स्केलर फील्ड कहेंगे। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है इसकी? एग्जैक्ट डेफिनेशन जो आपने एग्जाम में लिखनी होगी। ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्यों हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी ना, वो होती है ए स्केलर क्वांटिटी विच इज कंटिन्यूस, लगातार, कंटिन्यूस एंड हैज़ अ यूनिक वैल्यू एट एवरी पॉइंट। मैंने आपको बताया था ना भी एवरी पॉइंट पर स्पेस में उसकी यूनिक वैल्यू होगी। एंड हैज़ यूनिक वैल्यू एट एवरी पॉइंट in a certain रीजन ऑफ स्पेस। सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस क्या था ना, स्पेस में, रीजन ऑफ स्पेस इज कॉल्ड स्केलर फील्ड। ये हमारी डेफिनेशन है स्केलर फील्ड की मैथमेटिकली। फिर इस डेफिनेशन के लिखने के बाद आपने मैथमेटिकली लिखना है। मैथमेटिकली आपको मैंने पहले बता दिया। मैथमेटिकली क्या है? फाई इज इक्वल्स टू फाई कंपोनेंट ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। ये मैथमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ये आपकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी। अब नेक्स्ट जो है हमारा स्केलर फील्ड। जो क्या है हमारा स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड होती तो यही है, बस इसके थोड़ा या क्या डिफरेंट है। इसमें क्या होगा, ये यूनिकली डिफाइंड, ये ज़्यादा यूनिकली डिफाइंड करता है। डेफिनेशन तो सेम होगी, बस ओनली यहाँ पर यूनिक वैल्यू की जगह पर आपने यूनिकली डिफाइंड लिखना है। बाकी और स्केलर क्वांटिटी की जगह पर वेक्टर क्वांटिटी। सो हम लिख लेते हैं वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड क्या होता है? ए वेक्टर फील्ड वेक्टर क्वांटिटी आओ, क्वांटिटी विच इज अ कॉन्टिन्यूस। ये भी कॉन्टिन्यूस था ना, अभी ये भी कॉन्टिन्यूस ही होगा। विच इज कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस एंड इज यूनिकली डिफाइंड। इनकी क्या थी? यूनिक वैल्यू थी, बट ये यूनिकली डिफाइंड करेंगे। एंड हैज यूनिकली डिफाइंड at every point
ओके, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ अ स्पेस, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इज कॉल्ड, अब क्या होगा, स्केलर फील्ड नहीं, वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड की बात कर रहे हैं ना, तो वेक्टर फील्ड आएगा, वेक्टर FIE फील्ड। क्या होगा, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है, स्केलर की जगह पर वेक्टर लिखना है, यूनिक वैल्यू की जगह पर यूनिकली डिफाइंड लिखना है, और यहाँ पर वेक्टर फील्ड। डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। अब इसका मैथमेटिकली देख लेते हैं हम। मैथमेटिकली, जो मैथमेटिकली होगा, यहाँ पर फाई लिया था, अब ये फाई जो है वो हमारे पास स्केलर फील्ड है। फाई स्टैंड्स फॉर एनी स्केलर फील्ड, ओके, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी की फाई वैल्यू होगी। अब मैथमेटिकली में क्या होगा, इस वेक्टर फील्ड में ए वेक्टर, फाई की जगह पर क्या आ जाएगा, ए, क्या आ जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर आर वेक्टर, आर वेक्टर तो सेम है, बस फाई की जगह पर क्या आ गया, ए वेक्टर। अब कंपोनेंट्स को पुट कर दो, क्या होगा, ए वेक्टर एक्स वाई और जेड, दोनों सिमिलर है, बट इन यहाँ पर फाई है जो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, और यहाँ पर क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होगी, ए वेक्टर स्टैंड्स फॉर एनी वेक्टर क्वांटिटी, ओके। ये दोनों सिमिलर कर कर करना, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड टॉपिक, वो कौन सा है, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर, ओके। डेरिवेटिव का नाम तो आपने सबने सुना है, हमने पिछली चैप्टर में भी डेरिवेटिव किया था, अपने +2 में पूरा चैप्टर डेरिवेटिव का किया था इन मैथ, ओके। डेरिवेटिव को हम अब वेक्टर फॉर्म में कैसे सोल्व करते हैं, हम करेंगे आज। पहले आप कंसीडर कर लो, कंसीडर ए वेक्टर, कंसीडर कर लिया वेक्टर, कौन सा वेक्टर कंसीडर करेंगे, ए वेक्टर को कंसीडर कर लेंगे। अब उसका फंक्शन क्या होगा, विच इज ए फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी, टी जो है हमारा वो स्केलर वेरिएबल है, क्या है, स्केलर वेरिएबल, कौन सा, टी। अब इसके पहले हमने जो वेक्टर फील्ड किया था, यहाँ पर देखो हमने ए वेक्टर ही लिया था, तो ए वेक्टर को कंसीडर कर लिया हमने, और यहाँ पर वेरिएबल क्या लिया था हमने, आर वेक्टर। अब ये हमने स्केलर वेरिएबल टी लेट करना है इसमें। मान लो ए वेक्टर आपके पास क्या था, ए वेक्टर के और उनके फंक्शन टी के इक्वल था, ओके। ईच वैल्यू ऑफ टी, जो वैल्यू ऑफ टी, हर वैल्यू टी, ईच वैल्यू ऑफ टी, जो हमारी टी की वैल्यू होगी उनके कोरस्पॉन्डिंग, किनके कोरस्पॉन्डिंग, ए वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग होगी, किसके, ए वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग। देयर इज अ कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ए वेक्टर, ओके। किसके कोरस्पॉन्डिंग होगी टी वैल्यू, ईच टी वैल्यू, मतलब सभी टी की वैल्यू जो होगी वो किसके कोरस्पॉन्डिंग होगी, ए वेक्टर के। अब क्या करना है, सपोज कर लो आप, सपोज कर लो कि जो हमारी टी है, टी क्या है हमारी, स्केलर वेरिएबल, क्या, स्केलर वेरिएबल। हुन जो हमारी स्केलर वेरिएबल्स हैं, ओके, इसको हम, जो टी है,
टी को हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, टी चेंजेस टू टी प्लस डेल्टा टी। अब ये वाली जो हमने चेंज करनी है वो इनमें पुट कर दो, जो है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी। सो अब आगे जो हमारी ये वाली वैल्यू है ना टी प्लस डेल्टा टी चेंज कर कर आई है, इसको हम सेकेंड नंबर, इसको हमने फर्स्ट मानी थी और इसको हमने सेकेंड मान ली। अब इन दोनों को हमने क्या करना, जब आपने डेल्टा टी लिया ना यहाँ पर डेल्टा ए वेक्टर आएगा। क्या आएगा? डेल्टा ए वेक्टर। जब आपने यहाँ पर कल टी लिया है तो फिर ये ए वेक्टर ही आएगा। अब ये डेल्टा टी है तो यहाँ पर डेल्टा ए। पहले मैंने क्यों नहीं डाला था, मैं क्या पहले लिख लूँ फिर आपको बता दूँ भी यहाँ पर डेल्टा क्यों आया है। अब नेक्स्ट ये दोनों इक्वेशंस आ गई। अब जो सेकेंड वाली इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, जो इक्वेशन सेकेंड है उसको हमने स्केलर डेल्टा टी के साथ क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन सेकेंड बाय द स्केलर, अब बाय द स्केलर टी। टी हमारा स्केलर है, क्वांटिटी है ना, आपको पहले भी बताया था मैंने, स्केलर वेरिएबल लिया था हमने टी। तो इसको हमने डिवाइड करना है ना, बोथ साइड करना है। पहले डेल्टा ए वेक्टर लिख लो, उसके नीचे जो डिवाइड करना है वो लिख लिया। सो नेक्स्ट ए वेक्टर का सभी ऐसे ही लिख लो आप, जो वहाँ ऊपर लिखा हुआ है आपके पास, लिख लिया। उसको हमने डेल्टा टी के साथ डिवाइड कर दिया। अब हमने ये एक इक्वेशन को और बना लिया डिवाइड कर कर, किसके साथ? स्केलर डेल्टा टी के साथ डिवाइड कर कर। अब हमने लिमिटेशंस लेनी है। टेक लिमिट ऑफ बोथ साइड्स एज डेल्टा टी, जो हमारी डेल्टा टी होगी वो ज़ीरो को अप्रोच करेगी, अप्रोचेस टू ज़ीरो, ज़ीरो को अप्रोच करेगी। इसमें हम लिख लेते हैं, जो हमने यहाँ ये लाइन लिखी है ना, इसको हम इसमें डालकर लिखते हैं ए वेक्टर डेल्टा टी। लिमिट लेनी है ना, टेक लिमिट, लिमिट ले ली। लिमिट लेने के बाद उन्होंने क्या, डेल्टा टी को ज़ीरो के साथ अप्रोच करना है। डेल्टा टी को ज़ीरो के साथ हमने अप्रोच कर लिया। अब नेक्स्ट सेकंड साइड पे भी ऐसे ही होगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, लिख लिया। अब ये वाली इक्वेशन को ऐसे लिख लो, ए वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी। अब ये वाली जो होगी ना, ये अनकम्प्लीट है। क्या है? अनकम्प्लीट, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। इसका कोई मतलब नहीं है जब तक हम डेल्टा ए में माइनस नहीं करेंगे ए को, क्योंकि बड़ी वैल्यू में टोटल वैल्यू निकालनी होती है जब हमने, तो डेल्टा ए में से ए वेक्टर को हम माइनस करते हैं। पहले जो इनका निकल कर आएगा वो यहाँ पर हमने पुट कर लेना है। क्या होगा, जो हमारा डेल्टा ए वेक्टर है, जो हमारा डेल्टा ए वेक्टर है, उनमें से ए वेक्टर को क्या कर देंगे हम, क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो हमारी टोटल निकल आएगी। टोटल निकालने के लिए हमने पहले ये वाली वैल्यू लिख ली। क्या लिख ली? ये वाली वैल्यू, डेल्टा ए वेक्टर इज ए वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी माइनस दे ए वेक्टर टी। अब इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा ए वेक्टर जो ये वैल्यू निकली है ना वो इनमें पुट करनी है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेती हूँ, ए वेक्टर इंटू टी। ओके, यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस ए वेक्टर
टी। ये कंप्लीट होगी ना। अब ये हमने इंक्रीमिनेंट इन ए वेक्टर लिया है। हमने क्या लिया है? इंक्रीमिनेंट, CREMENT, इंक्रीमिनेंट मेन वर्ड है ये, इंक्रीमिनेंट इन ए वेक्टर। इसलिए हमने इन ए वेक्टर टी को माइनस कर दिया, इसमें पुट कर लिया। अब जो डेरिवेटिव होगा वो ये इस चीज़ का होगा। क्या होगा? इस चीज़ का। ये हमारी मेन चीज़ होगी। क्या होगी? मेन। सो जो हमारा लिमिट ऑफ लिखा था हमने, टी के डेल्टा टी के साथ हमने अप्रोच किया था, अब उसको डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग लिखते हैं। पहले इसकी लिख लो, कैसे लिखना है इसको। द लिमिट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अबव इक्वेशन, जो भी हमारी इक्वेशन बनी थी, इक्वेशन इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए वेक्टर। वेक्टर कौन सा? ए वेक्टर का डेरिवेटिव किन द रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू टी। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब तो आप तो समझते ही हो ना कि टी के साथ डेरिवेटिव करना है। किन दे? टी के साथ। मीन्स क्या होगा? डी ए वेक्टर डिवाइड अपॉन डी टी। ए वेक्टर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी के साथ हमने लिख लिया। अब जो पहले वाली इक्वेशन थी वो कौन सी थी? लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा ए वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। ये हमारी लिमिट वाली थी। अब लिमिट वाली को चेंज कर हमने डी ए वेक्टर अपॉन डी टी ले लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट होगा वो हमने क्या करना है, इसकी जगह पर ये लिखेंगे। ओके, तो जो इसकी वैल्यू थी उसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास? लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, ए वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी माइनस दे ए वेक्टर टी अपॉन डेल्टा टी। ये लिखकर इसके इक्वल रख लेना। जी ए वेक्टर बाय डी टी इक्वल्स टू क्या होगा? इक्वल दे ए वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी माइनस ए वेक्टर टी अपॉन डेल्टा टी। इसकी जगह पर हमने डेरिवेटिव लिख लिया। यहाँ पर हमने यही शो किया था। जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम वेक्टर डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बोलेंगे। तो इस पर हमने ये लिख लिया। ओके, ये हमारा डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारा क्या आ गया? डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। यदि आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस आपने देखनी हो तो। क्वांटिटी ओके। सो नेक्स्ट इसके आगे कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स में आपने क्या करना है, इसकी अलग अलग लिख लेनी है, इसकी लिख लेनी है और ये इसकी लिख लेनी है। फिर हमने इन दोनों को कंबाइन कर कर एक डेरिवेटिव ऑफ कंपोनेंट्स बना लेने हैं। पहले जो हमारा होगा डेरिवेटिव, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा सब पॉइंट होगा, डेरिवेटिव इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग। अब कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे? पहले ये वाली ले लो, ए वेक्टर टी। ए वेक्टर टी को हम कंपोनेंट्स में क्या लिखते हैं? ए एक्स टी लिखांगे, आई कैप ए वाई टी जे कैप ए जेड टी के कैप। और नेक्स्ट इसमें हमने टी प्लस डेल्टा टी लिख लिया टी को, क्योंकि इसकी वैल्यू भी निकालनी है ना। ए एक्स
टी प्लस डेल्टा टी आई कैप ए वाई टी प्लस डेल्टा टी जे कैप प्लस ए जेड टी प्लस डेल्टा टी इंटू के कैप। हमने यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग कंपोनेंट्स लिख लिए, डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग। अब डेरिवेटिव निकालना है इसका, डी ए वेक्टर अपन डी टी निकालना है, सिंपल फॉर्म में कैसे आएगा। और ये क्या आ गया, ए एक्स ए वाई और ए जेड, तो कंपोनेंट के लिए हमने टी टी टी, ठीक है। आगे टी की जगह पर डेल्टा टी, तो यहाँ पर जहाँ पर भी टी टी है वहाँ पर हमने टी प्लस डेल्टा टी डाल दिया। अब जो हमने ये दोनों वैल्यूज़ निकाली है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, जो हमने दोनों निकाली है ना, वो इनमें पुट कर लेते हैं। पहले डी ए वेक्टर को ऐसे लिख लिया हमने। अब इसके यहाँ पर लिखना है, पहले तो क्या आएगा, लिमिट तो लिखनी है ना अपने यहाँ पर, डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये मेन चीज़ होगी हमारी। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, इनमें पुट करनी है आपने। ओके, अब पहले इनकी वैल्यू पुट कर लो, फिर इनकी, फिर हम इनको पहले क्या करेंगे, हम ए वेक्टर की टी प्लस डेल्टा टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये, इसको लिख लो आप, ए एक्स टी प्लस डेल्टा टी आई कैप ए वाई टी प्लस डेल्टा टी जे कैप प्लस ए जेड टी प्लस डेल्टा टी जो हमारी के कैप होगी। अब नेक्स्ट माइनस है, तो ये ए टी की वैल्यू पुट कर दो, ए एक्स टी आई कैप ए वाई टी जे कैप ए जेड टी के कैप, ये होगी। अब सभी के नीचे डिवाइड में क्या है, डेल्टा टी। अब इसको हम अलग अलग कर कर लिख लेते हैं। ओके, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, पहले ए एक्स टी प्लस डेल्टा टी माइनस ए एक्स टी आई कैप जे कैप और के कैप को अलग अलग कर लेते हैं ना हम, क्या आएगा, ओके, और डिवाइड में डेल्टा टी और यहाँ आई कैप। नेक्स्ट वाली क्या होगी हमारी, ए वाई वाली, टी प्लस डेल्टा टी माइनस ए वाई टी। अब ये कैप जे कैप वाली होगी ना, जे कैप आ जाएगा। नेक्स्ट ए जेड टी प्लस डेल्टा टी माइनस ए जेड टी के कैप आएगा। अब ये यहाँ पर डेल्टा टी, ये हमारी बन गई। आगे जो हमारी होगी सिंपल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में क्या करेंगे, जो हमारी डेल्टा टी है उसको तो हमने लिमिट क्या पुट की है, हमने टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, क्या किया है, टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब इनकी लिमिटेशंस को भी, लिमिट को क्या हम कर देंगे, अलग अलग कर लेंगे। क्या लिख लेंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, ए एक्स टी प्लस डेल्टा टी माइनस ए एक्स टी डिवाइड डेल्टा टी इंटू आई, ठीक है। अब प्लस क्या आ जाएगा, प्लस। अब आगे लिमिट अलग कर दो, कर ली हमने, तो आगे जे कैप वाली आएगी, ए वाई टी प्लस डेल्टा टी माइनस ए वाई टी अपॉन डेल्टा टी, ये क्या होगी हमारी जे कैप। सो नेक्स्ट हमारी लिमिट क्या है, ए जेड टी प्लस डेल्टा टी माइनस ए जेड टी डिवाइड में क्या होगा, डेल्टा टी और यहाँ पर के कैप। आई कैप जे कैप और के कैप की लिमिट्स हमने क्या कर ली,
अलग अलग कर ली। अब नेक्स्ट इसको हम सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डी ए वेक्टर बाय डी टी इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे हमने, लिमिट डेल्टा टी को क्या करना है, जीरो पुट करना है, क्या है, जीरो पुट करना है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा जो रिजल्ट आया, हमारे 3 रिजल्ट आए हैं, आई कैप का, जे कैप का और के कैप का। अब यहाँ पर देखो हमने डेरिवेटिव में क्या किया था, डी ए वेक्टर बाय डी टी किसके इक्वल लिया था, ये, और ये वाली फॉर्म एक्स वाई और जेड के फॉर्म में बन गई। अब इसको हमने यहाँ पर ए एक्स लिख लेंगे, ए वाई, यहाँ पर ए एक्स लिख लेंगे, ए वाई लिख लेंगे और ए जेड लिख लेंगे डेरिवेटिव का, डी ए वेक्टर एक्स बाय डी टी प्लस डी आई कैप, नाल आएगा ना, आई कैप को नहीं छोड़ना आपने, डी ए वेक्टर वाई बाय डी टी जे कैप प्लस डी ए जेड वेक्टर बाय डी टी के कैप। अब ये जो हमारा गया, यहाँ पर वेक्टर नहीं आएगा, ये हमारा सिंपल फॉर्म में बनकर आ गया। यही किया था ना हमने यहाँ पर, इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, ये लर्न करनी है आपने। लर्न करने के बाद आपको पता चल जाएगा भी ये कौन सी वैल्यू को हमने ऐसे क्यों लिखा है। सभी वैल्यू को सेम ही है और ए वेक्टर की जगह पर ए एक्स, ए वाई और ए जेड दिया है, इसलिए हमने उसी तरीके से हमने यहाँ पर वैल्यूज को लिख लिया है। यही हमारा सेकंड टॉपिक था, हमने प्रूफ कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डेल ऑपरेटर। क्या है हमारा डेल ऑपरेटर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। द डेल ऑपरेटर, ये आता ही आता है एग्जाम में। ओके, डेल ऑपरेटर, जो हमारा डेल ऑपरेटर होता है उसको हम डेल वेक्टर के साथ डिनोट करते हैं। किससे, डेल वेक्टर के साथ डिनोट कर लिया हमने। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, द डेल ऑपरेटर is written as del vector is a vector differential form operator and फिजिक्स से विच इन द इम्पोर्टेंट रोल होता है एंड प्लेस एंड इम्पोर्टेंट रोल इन फिजिक्स। इसको हम लिखते कैसे हैं डेल वेक्टर को, आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई एंड के कैप करली बाय करली जेड। ये हमारा डेल ऑपरेटर का मेन फॉर्मूला है। इसको हम लैम्डा, डेल वेक्टर को हम नेबुला भी कह सकते हैं। दी ऑपरेटर, जो हमारा ऑपरेटर है डेल वेक्टर है, उसको हम नेबुला लिख लिया हमने। अब ये हमारी क्या होती है, एक स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड आपको पता है फाई, किस, जो हमारा फाई है उनका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव जो हमने करना है, विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है, एक्स वाई और जेड के। ये हमारा मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ये इसको भूलना नहीं कि डेल वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड। ये हमारा मेन फॉर्मूला है, इसको लर्न करना ही करना है आपने। आपको बार बार कह रही हूँ, आपको याद करना ही पड़ेगा।
यदि ये हमारे आज के लास्ट टॉपिक था डेल ऑपरेटर। सो जो आपको कोई भी कुछ भी ना समझ आया हो तो आपको कमेंट कर कर पूछ सकते हैं आप। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।